और जो हमारे पुराने साथी हैं वो तो हैं ही हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कई लोग हैं जो वहाँ नहीं थे लेकिन आप जुड़ रहे हैं, किसी पार्टी में नहीं थे, उन सब का मैं जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान में कई पदों पे रहा, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री रहा, लेकिन इतना लोगों में जोश मैंने कभी नहीं देखा। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर मुझे अंदाज़ा होता इतना जोश का तो मैं बहुत पहले, अगर मैं आपकी दिल की धड़कनें समझता तो बहुत पहले आपके साथ हो जाता। सब तबकों के, सब इलाकों के, सब डिस्ट्रिक्ट के, गांव शहर, चाहे मेरा हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, वो दलित हो या हमारा शेड्यूल ट्राइब गुजर हो, सब भाई देहात के, शहर के हमारे साथ इस लड़ाई में, जो इंसाफ दिलाने की लड़ाई है। कई सालों से ये लड़ाई चलती आ रही है, कई हुकूमतों के साथ और आज की हुकूमत के साथ भी। क्या क्या हुआ ये मुझसे 10 गुना आप जानते हैं, क्योंकि आप रोज उन चीज़ों का मुकाबला करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने काम अधूरा छोड़ा था, उस साथियों ने मेरी सपोर्ट विड्रा की 2008 में, और मैं अपना जो मंसूबा था आप लोगों की सेवा करने का, खिदमत करने का, उसको पूरा नहीं कर पाया। उसको पूरा करने के लिए मुझसे ज़्यादा जोश आप में है, मेरे भाइयों में है, बहनों में। इस जोश को कायम रखना। इस मीटिंग मैं आगे जा रहा हूँ, ये रास्ते पर है, लेकिन जब आगे कुछ थोड़ा मौसम ठीक होगा, यहाँ तो अभी गर्मी है उधमपुर में, एक आध महीने बाद जब थोड़ा मौसम होगा फिर पब्लिक मीटिंग यहाँ होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे कांग्रेस से। कांग्रेस इस वक्त अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढने की तैयारी में है। कहीं मोहर लगा देती है उस पद पर बैठने के लिए किसी चेहरे पर, तो कहीं उनके ही जो नेता है, पार्टी के बड़े मंत्री हैं, बड़े नेता है, वो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं या जो छोड़ गए हैं वो पार्टी को लेकर अब क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, उन पर हम बात करेंगे। क्योंकि इस वक्त कांग्रेस जहां पर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है, रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है, उस बीच कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। सबसे पहला नाम लेंगे गुलाम नबी आजाद का। गुलाम नबी आजाद ने अभी पार्टी को छोड़ा है, इस्तीफा दिया है 5 पन्नों का, और इसी के बीच अभी भी वो पार्टी पर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। गुलाम नबी आजाद के साथ बॉलीवुड से कंगना रनौत है, जो कांग्रेस पर कई आरोप लगाती हुई नजर आई है। यानी कि कांग्रेस घिर चुकी है, चाहे वो राजनीति की तरफ से हो, बॉलीवुड की तरफ से हो, आम आदमी की तरफ से हो, हर जगह से कांग्रेस घिरती हुई दिखाई दे रही है। और अब उनके लिए उस पद पर बैठना, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर किसी को बिठाना, उस पार्टी को चलाना एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर कार्य बन सकता है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रज्ञा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी साक्षी। प्रज्ञा, चर्चा रहेगी कांग्रेस पार्टी पर। जैसे कि मैंने आपको बताया, लगातार हर कोई कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है। किस तरह से कांग्रेस अपनी पार्टी को खड़ा कर सकती है, इस पर हम आपसे जानना चाहेंगे। गुलाम नबी आजाद ने क्या क्या चीजें कही, क्योंकि पार्टी से निकल चुके हैं, जब सब चीजें खत्म हो चुकी हैं तो अभी भी वो आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या अभी भी गिल्ट जो है उनके पास रहा है, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, देखिए साक्षी, देख ही रहे हैं हम लगातार जब से गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, नाराजगी उनकी लगातार सामने आ रही है। लेकिन आज जो उन्होंने गुस्सा उनका फूटा है राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर, वो साफ तौर पर जो फूटा है वो फूटा है परिवारवाद को लेकर। उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार अभी भी ये जो परिवारवाद की जो नीति है इससे बाहर नहीं निकल पाया है। जिस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन्हीं के बीच पार्टी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात करें अध्यक्ष पद, आप ये देखिए अध्यक्ष पद लगभग 1.5 साल से खाली है।
उस पर किसी को बिठाया नहीं गया है। और अंतरिम अध्यक्ष पद का भी जो था वो भी सोनिया गांधी संभालती हुई नजर आई, जिसकी वजह से गुलाम नबी आजाद का यही कहना है कि कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर हो रही है इस परिवारवाद की नीति के चलते। तो ऐसे में उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो उस पार्टी से जो नेता जुड़े हुए वो नेता तो चाहते हैं कि पार्टी को मजबूत करे, लेकिन पार्टी के आला कमान ही अगर कुछ नहीं कर रहा है तो इसमें फिर नेता भी क्या कर सकता है। और उनका यही कहना है कि अगर उन्हें इस चीज का पहले पता चल जाता तो शायद वो बहुत पहले इस्तीफा दे चुके होते। जी, बहुत पहले इस्तीफा दे चुके होते। तो यहाँ पर वो गिल्ट जताते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे ये इस्तीफा पहले दे देना चाहिए था अगर ये चीजें रहेंगी तो। लेकिन आपने बात कही कि गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि पार्टी में अगर इस तरह से परिवारवाद रहा तो पार्टी जो है वो डूब जाएगी, नहीं चलेगी। लेकिन आप ये देखिए ना कि इस वक्त तो बड़ा फैसला वो ले चुके हैं कि अब पार्टी में परिवारवाद नहीं चलेगा और अशोक गहलोत को नया नाम वहां दे रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ साफ नहीं हो पाया। आप ये देखिए कि 17 अक्टूबर बहुत कम वक्त बचा है। 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद पर चुनाव होने हैं, उसके लिए रणनीति भी बनानी है, लेकिन अभी तक मोहर नहीं लगी है किसी भी एक नाम पर। यानी कि साफ तौर पर दिख रहा है कि अभी भी गांधी परिवार ये कहीं ना कहीं ये चीज हल निकालने में लगा हुआ है कि शायद परिवार से ही किसी शख्स को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद सौंप दिया जाए। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं कंफर्मेशन अभी तक नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर मतलब पूरी तैयारी उनकी और जिस तरह से चल रही है, हो सकता है कि परिवारवाद कहीं ना कहीं फिर से आ जाए। तो यहाँ पर उन्हें इस चीज का ख्याल रखना होगा। तो जिस तरह से हमने बात की गुलाम नबी आजाद को लेकर, तो वहीं हमने कंगना रनौत को लेकर भी बात कही थी। चर्चा हमने अभी नहीं की है, लेकिन मैं चाहूंगी छोटी सी बात उनसे जानना, क्योंकि एक वीडियो हमारे पास आ रहा है कंगना रनौत का जिसमें वो कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड से एक ऐसी सदस्य। तो छोटे से शब्दों में जानना चाहूंगी प्रज्ञा, कंगना ऐसा क्या कह रही है? क्योंकि वीडियो तो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप बताइए कि क्या क्या चीजें ऐसी रही जिसकी वजह से वो कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। देखिए, साफ तौर पर कंगना का यही कहना है कि कहीं ना कहीं परिवारवाद की नीति ज्यादा चलती है और यही वजह है कि वो गांधी परिवार को नहीं, महात्मा गांधी को नहीं, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर चलती है। और वो भी यही मानती है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर इसी नारे को भारत देश का हर व्यक्ति अपना ले तो कहीं ना कहीं देश का भविष्य बहुत बेहतर हो जाएगा। ये कहना है बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत का। तो मतलब यहाँ पर वो कांग्रेस की कई नीतियों को लेकर आपत्ति जताती हुई नजर आई है और आदर्श बताती हुई नजर आई है कि क्या चीजें हैं और क्या नहीं। लगातार ऐसे अपडेट्स के हमारे से जुड़े रहे और देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। और हमारे लिए, जैसा कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि जो हमारे देश के प्रतिनिधि हैं और जिस तरह का वो हमारे लिए एक मार्ग बना के जाएंगे, चाहे वो राजपथ हो या कर्तव्य पथ हो, जो भी बना के जाएंगे, आने वाली जनरेशन उसी पे ही चलेंगी। तो ये मार्गदर्शन है हमारा और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है सबके लिए। और नेताजी के बारे में तो मैं हमेशा ही खुल के बोलती आई हूँ और उसके करके मैं आई वॉज इन ट्रबल ऑल्सो। मैंने तो कहा कि मैं गांधीवादी नहीं हूँ, मैंने तो हमेशा ही कहा कि मैं नेतावादी हूँ। तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। कई समन आ गए थे मेरे ऊपर और ऑलमोस्ट जेल में डाल दिया गया था मुझे। मेरे घर पे पुलिस पहुंच गई थी। तो लोग हर्ट हो जाते हैं, लेकिन हर एक की अपनी मेंटालिटी होती है। मैं उन लोगों में से हूँ जो ये विश्वास रखते हैं कि मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उस तरह की मैं विचारधारा ली हूँ। और नेताजी को जो हम यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक जीवन जीने का एक तरीका है, ये एक अपने आप में ही एक फ़िलॉसफी है जो हम लोगों को यहाँ पे ये जो पूरी मूर्ति है, जिस तरह की स्कल्पचर है, यहाँ होने से उनका एक हमारे मन में विचार रहेगा, एक विचारधारा बनेगी। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और इसका हिस्सा बन के मैं अपना ही सौभाग्य मानती हूँ। कंगना, जो भूमिका रही है नेताजी की आज़ादी में, लगता है कि अब वो भूमिका नई पीढ़ी वो भूमिका जान पाएगी नेताजी की। हमें देखिए, मुझे हमेशा से ही मैंने हमेशा से ही कहा है कि हमें जो है आज़ादी वो नेताजी की वजह से, उनकी तरह कई क्रांतिकारी, चाहे वो सावरकर हो, उनकी वजह से ही मिली है। हमें आज़ादी मांगने से नहीं मिली है, हमने आज़ादी अपने हक से ली है।